इसको ही राजयोग कहा जाता है। तो आपने देखा रहेगा कि रामदेव बाबा आज सभी को भारत में योग सिखा रहे हैं। पहले से योगासन और प्राणायाम चलता आ रहा है, लेकिन आज भारतवासी और सारे दुनिया वाले योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ रहे हैं, जबकि श्रीमद् भगवद गीता में जिस राजयोग की बात है वो राजयोग अलग है। जब हम प्राणायाम और योगासन करते हैं तो ये योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है। इसको सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन है। इससे मन बुद्धि रूपी आत्मा को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो शरीर की अलग अलग बीमारियां आती है और शरीर में अलग अलग व्याधियां आती है, तो योगासन और प्राणायाम किया जाता है। लेकिन जो शरीर की बीमारी दूर करने के डॉक्टर भी बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन जो मन आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, तो ये मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए कोई भी प्रकार की विद्या आज सिखाई नहीं जाती। आज अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज है। उन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो जो पढ़ाई है वो सिर्फ पेट भरने के लिए, जो धन कमाना है उसके लिए सीमित विद्या है। लेकिन मन को एकाग्र कैसे करे, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाए, मनोबल कैसे बढ़ाए, इसका कोई भी अभ्यास सिखाया नहीं जाता है। तो आज ये योगासन और प्राणायाम की जो प्रक्रिया की जाती है, जब प्राणायाम करते हैं तो श्वास लेते हैं, फिर श्वास को रोक के रखते हैं, फिर श्वास को छोड़ते हैं। तो श्वास और उच्छ्वास, तो श्रीमद् भगवद गीता में ये प्राण वायु और अपान वायु की बात की हुई है। उसका जो अर्थ है वो गहरा अर्थ है। प्राण वायु का अर्थ है शुद्ध संकल्प और अपान वायु का अर्थ है अशुद्ध संकल्प। हमारे मन में जो अच्छे विचार आते हैं उसको क्या कहते हैं? शुद्ध संकल्प। अच्छे विचार आते हैं, और जो बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, उसको बोलते हैं अशुद्ध संकल्प, निगेटिव थॉट्स। निगेटिव मतलब नकारात्मक ऊर्जा। ये जो अशुद्ध संकल्प है ये ज्यादा चलते हैं या शुद्ध संकल्प ज्यादा चलते हैं? सवेरे से लेकर रात तक बताइए, अच्छे विचार ज्यादा चलते हैं या बुरे विचार ज्यादा चलते हैं? दूसरों का परचिंतन ज्यादा करते हैं, हम दूसरों के प्रति गलत ज्यादा सोचते हैं, या हमारे गंदे विचार ज्यादा आते हैं या अच्छे विचार ज्यादा आते हैं? सवेरे से लेकर रात तक क्या होता है? अच्छे विचार आते हैं। अच्छा, अभी तो मैं जब आपको मिला था तो आप तो क्या क्या बातें कर रहे थे? हाँ? अच्छे विचार आते हैं सभी को, अच्छे विचार कम आते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छे विचार कम आते हैं, बोला माता जी ने, देखो सच्चाई बोली। अच्छे विचार कम आते हैं, और जो निगेटिव संकल्प है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबकी ये हालत है। तो आज योगाभ्यास कैसे करना है? अगर योगासन प्राणायाम ये योग नहीं है तो योगाभ्यास कैसे करना है? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है संबंध, कनेक्शन। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा समझो आपका अमेरिका चला गया है, दूर कहीं दूसरे देश में चला गया, विदेश में चला गया, तो माँ जब बच्चे को याद करती है, बुद्धि का योग उससे जोड़ती है, तो मुझे बताइए क्या माँ कोई उसका फोटो रख के याद करती है? बच्चे का फोटो रखती है? नहीं रखती है। सबको जवाब देने हैं, मैं जो भी पूछ रहा हूँ। फोटो नहीं रखती है। अभी बच्चे का नाम राहुल है तो ऐसा बोलती है क्या? राहुल 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 राहुल,
राहुल 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 जाप करती है याद करने के लिए बच्चे को। आज क्या कर रहे हैं हम भक्ति मार्ग में, भगवान का फोटो रखते, नाम जपते हैं, राधे राधे राधे, श्री राम कृष्ण हरि, जय श्री राम। फिर क्या माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए जो बाहर विदेश में चला गया, उसके लिए क्या कोई गाना गाती है, कोई गीत गाती है? नहीं। अच्छा, माँ जो है कोई डांस करती है गाना लगा के बच्चे को याद करने के लिए? नहीं लगाती है। तो बच्चा 7 समुंदर के पार भी विदेश में चला गया, फिर भी ये मोबाइल का वीडियो कॉल नहीं लगेगा, लेकिन बच्चे को अगर याद करेगी तो क्या होगा? बच्चे को याद करेगी तो बच्चे को याद पहुंच जाएगी, उसको हिचकी लगेगी और बोलेगा माँ ने मुझे याद किया करके। तो ये जो बुद्धि का योग है, ये बुद्धि से आपने उससे संबंध जोड़ा। मोबाइल का नेटवर्क मिला ही नहीं, लेकिन बुद्धि का नेटवर्क मिल गया। तो ये जो बुद्धि का योग है, कनेक्शन है, इसको बोलते हैं योग। जैसे माँ का अपने बच्चे से बुद्धि का योग है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा से, भगवान से जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उसको बोलते हैं योग। और राजयोग की प्रक्रिया क्या है? राजयोग की प्रक्रिया वो है कि हम कर्म करते हुए, हम क्या करते हैं? कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद में कर्म करें। जो भी कर्म करते हैं, आज की तारीख में क्या होता है कि लोग ये समझते हैं योग लगाना ये तो सन्यासी का काम है। किसका काम है? सन्यासी का काम है। तो सन्यासी क्या करते हैं? भगवे वस्त्र पहन लेते और बीवी बाल बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और वहां जाके शांति की तलाश करते हैं और वहां जाके अपनी शांति युक्त अवस्था बनाने की कोशिश करते हैं और भगवान से योग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो योग लगा के उसमें घंटों घंटे आंखें बंद करके कुंभक लगाते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं। तो जो गृहस्थी में रहने वाले हैं, जो माताएं गृहस्थी में रहते हैं, भाई लोग रहते हैं जो धंधा करते हैं, धंधा दोरी में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना नौकरी में जाते हैं, तो वो तो पालथी मार के दिन भर बैठ नहीं सकते, कर्म करने हैं। और माताओं को अपने घर में किचन संभालना है, खाना बनाना है, रोटी बनानी है। तो कर्म करते हुए हमें योग कैसे करना है? कर्म योग श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? कर्म योग बताया है। कर्म करते हुए हमें कैसे परमात्मा की याद में रह के वो कर्म करना है। तो आज जो हमारे कर्म है वो पाप कर्म ज्यादा हो रहे हैं, है ना? पाप कर्म ज्यादा हो रहे, पुण्य कर्म कम हो रहे। इसलिए हमारे मन बार बार खाता है, दिल खाता है हमारा कि मेरे से ये गलती हुआ करके। तो हमें हर कर्म करते हुए पहले तो आत्मा का अभ्यास करना है। आत्मा का अभ्यास कैसे करना है? आत्मा क्या होती है, आपका असली परिचय क्या है, मैं आगे बताऊंगा। तो जब आत्मा का अभ्यास करेंगे और उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे बुद्धि का, तो वो राजयोग है, वो कर्म योग है। हर कर्म करते हुए आपको सन्यासी के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए अपना जीवन कैसे बनाना है? कमल पुष्प समान। कमल का फूल देखा है? कमल का फूल कहाँ आता है? कीचड़ में आता है। लेकिन कीचड़ में आने के बावजूद जो कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ है उसको कीचड़ कभी स्पर्श नहीं कर सकता। कीचड़ लगता ही नहीं। आपने कमल का फूल देखा, कीचड़ में आया है लेकिन कीचड़ नहीं लगा हुआ है इसको। वैसे ही जो हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में जो जीवन जीते हैं, उस समय अनेक अनेक गलत प्रकार के गलत संग वाले लोग अपने जीवन में आके हमें गलत संग लगाते हैं। हमारे घर गृहस्थी में अनेक समस्याओं से हम जूझ रहते हैं। तो ये जो दुनिया है ये विकारों की कीचड़ बन चुकी है। यहाँ क्या है? विषय विकार है। ये कीचड़ है, कीचड़ की दुनिया है। कौन से 5 विषय विकार है? 5 विकार आए हुए इस दुनिया में हमारी आत्मा के अंदर।
और हर एक व्यक्ति के अंदर ये विषय विकारों का कीचड़ जमा हो गया है। तो ये कीचड़ की दुनिया है। इस दुनिया में रहते हुए हमें कमल पुष्प समान पवित्र जीवन बनाना है। कैसा जीवन बनाना है? पवित्र जीवन। पवित्र जीवन कैसे बनता है? जो समाज में पहले ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण को आदर्श समझा जाता था, ब्राह्मण का आचरण पवित्र होता था, उसके मन के संकल्प पवित्र होते थे, शुद्ध संकल्प होते थे, उसकी वाचा शुद्ध होती थी, पवित्र होती थी, उसके कर्म पवित्र होते थे। लेकिन आज जाति का ब्राह्मण जो है, उनके अंदर भी ब्राह्मणत्व के आचार विचार नहीं रहे। सही बात बोल रहा हूं ना मैं? तो आज ये सारी दुनिया, आज उनके आचार और विचार और उनकी वाचा सारी गंदी हो गई, शूद्र जैसा हो गया। कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, सभी शूद्र हो गए। संत तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। मनुष्य पूरा पापी और झूठा हो गया, लेन देन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया। तो खान पान अगर झूठा हो गया तो मनुष्य का आचार विचार भी गलत हो जाएगा, वाचा गलत हो जाएगी। अभी क्या होता है, सवेरे से लेकर शाम तक मुख से गालियां निकलती है। क्या निकलती है? गालियां, गंदी गंदी गालियां निकलती है ना बच्चों? गंदी गालियां निकलती है ना मुख से। क्यों निकलती है? क्योंकि उसका कारण है कि हमारे मन के अंदर जो अच्छे संकल्प चलने चाहिए वो अच्छे संकल्प नहीं चलते। वाचा से अच्छी बातें इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि मन को अच्छा संग नहीं मिल रहा है, अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है। तो घर में जो बड़े लोग होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं, वैसे ही घर के जो बाकी के छोटे बच्चे रहते हैं वो वैसा ही आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवोत्तरो जनाः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़े पुरुष आचरण करते हैं, उनको देख के छोटे भी वैसे आचरण करते हैं। तो आज समाज में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे अंदर भी दुख और अशांति बढ़ती जा रही है या कम है? बताइए। सभी दुखी है ना? सभी दुखी है। कोई एक छाती ठोक के नहीं बोल सकता ना कि मैं 100% सुखी हूँ। है कोई इधर पंडाल में? है कोई 100% सुखी है? 100% सुखी है? अच्छा, आप भी 100% सुखी है। कोई दुख नहीं है जीवन में, कोई अशांति नहीं है, कभी भी दुख की लहर नहीं आती है। किसी ने गालियां दी तो भी नहीं, थप्पड़ भी मारा तो भी नहीं। अच्छा, आप तो देवता बन गए, मनुष्य से देवता बन गए। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया था? ऐ नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ऐ नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो अर्जुन और द्रौपदी गृहस्थी थे या सन्यासी थे? कौन थे? गृहस्थी थे। तो भगवान ने आगे जो राजयोग सिखाया वो गृहस्थी को राजयोग सिखाया। गृहस्थी में रहते हुए, इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए, ये 5 विषय विकार, इन सारे के साथ रहते हुए ये विषय विकारों से दुनिया भरी हुई है। उसके बावजूद हमारी मन और बुद्धि में वो विषय विकार स्पर्श न करे। 5 विषय विकार कौन से? सही जवाब दे दिया इन्होंने। 5 विषय विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? काम मतलब क्या? इन्होंने बोला काम मतलब हम अपना काम करते हुए। अरे काम विषय विकार है। काम का अर्थ है कामना। कामना का अर्थ है इच्छा। आज सभी के अंदर इच्छा है ना, अलग अलग इच्छा है। कोई को मकान चाहिए, कोई को दुकान चाहिए, कोई को गाड़ी चाहिए, कोई को घोड़ा चाहिए, कोई को ये चाहिए, वो चाहिए। अनेक अनेक इच्छाओं के जंजाल में आज हम सभी फंसे हुए हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं।
तो ये जो कामना है, ये इच्छा है, इन इच्छा के वजह से ही क्या आता है, सुख और दुख आते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से द्वंद्व उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? सुख और दुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो आज जीवन में जो दुख आ रहे, समझो हमारे अंदर जो इच्छाएं पनप रही है, उसकी वजह से ही दुख आ रहे। जो देवताएं होते हैं उन्होंने इच्छाओं को जीत लिया है, इसलिए बोला इच्छा मात्रम अविद्या। कि देवताओं ने अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को जीत लिया है। अच्छा, इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी इच्छा है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? बताइए। एक के बाद एक इच्छा आती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? प्रबल इच्छा कौन सी है? भगवान को पाना, ये बड़ी इच्छा है। अरे सारे दुनिया में स्त्री और पुरुष को सबसे प्रबल इच्छा कौन सी होती है? बताइए। भगवान को पाना, ये इच्छा होती है सारी स्त्री और पुरुषों को। अच्छा, शादी क्यों की है? सबसे बड़ी इच्छा होती है विषय वासना। क्या होती है? विषय वासना। इंद्रियों से भोग भोगने की जो इच्छा है, वो सबसे प्रबल इच्छा है। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ये जो काम है, काम माना विषय वासना, ये क्रोध है। क्रोध माना गुस्सा आता है ना। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। अपने घर के बर्तन ही फोड़ना चालू कर देते हैं। काम, क्रोध, और क्रोध के बाद क्या है? लोभ। लोभ माना लालच। लालच माना मेरे थाली में जो खाना परोसा है वो तो खाऊंगी ही खाऊंगी, लेकिन उसके थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगी, छीना झपटी करके। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और छीन लिया सो खून बराबर। तो आज क्या करते हैं दुनिया में? आज जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे, टंटे चल रहे, जितना भी कलह क्लेश चल रहा है, उसका मूल कारण क्या है? छीना झपटी हो रही है ना। छीना झपटी हो रही है, चोरी चकारी हो रही है। लालची वृत्ति की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। तो ये जो तीन विकार है, काम, क्रोध और लोभ, श्रीमद् भगवत गीता में बोला ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या है? नरक के द्वार खोलने वाले हैं। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्धि येन वैरिणम। ये महापापी है, ये हमसे जाने अनजाने में महापाप कर्म कराते हैं। और इनको क्या समझ? दुश्मन समझ, इनको वैरी समझ। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। क्या है ये? नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो आज मनुष्य दुखी किसकी वजह से? कि ये विकारों के अधीन होते जा रहे हैं हम। बुद्धि जो है और मन जो है, उसको इन पांचों विकारों ने ग्रस लिया है पूरी तरीके से। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो अर्जुन भगवान को पूछते हैं, अर्जुन तो महारथी थे, धनुर्धारी थे, कमांडर इन चीफ सेनापति थे। तो अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान को? कि मेरा मन जो है ये बार बार चंचल हो रहा है, और ये मेरा मन बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है। ये इंद्रियों से जबरियन ही क्या करता है? पाप कर्म करवाता है। ये इंद्रियों को जोर जबरदस्ती उत्तेजित करता है। तो इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? किसने पूछा ये बात? किसने पूछी बात? हाँ माता जी, किसने बात पूछी? मेरा मन बार बार चंचल हो रहा है, ये चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? किसने पूछी ये बात? किसको पूछी? बताइए। अर्जुन ने पूछी। किसको पूछी? भगवान जी को पूछी कि चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो इतना बड़ा महारथी था, उसके बावजूद उसका मन चंचल हो रहा है।
तो हम सब क्या है? अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, है ना, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, वो अर्जुन है। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, राम का अर्थ है रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः, जिनकी बुद्धि योगी, जिनकी बुद्धि योगियों में रमन करती है वो राम है। तो ये जो अलग अलग नाम है ये गुणवाचक नाम है। तो अर्जुन ने जब ये सवाल पूछा कि मेरा मन घोड़े के समान गतिमान है, वायु के समान गतिमान है, हवा जैसे बहती है, तूफान आता है, उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है, वैसे मन अभी यहाँ है, अभी वहां चला जाएगा, अभी कहाँ चला जाएगा, कहाँ घूम के आ जाएगा। और ये जो चंचल मन है ये हमारी इंद्रियों से पाप कर्म कराता है। आज हमारी बुद्धि काम करती है क्या? बुद्धि कैसे बन चुकी है? विकारी बन चुकी है, विषय विकारों के अधीन बन चुकी है। बुद्धि का काम है निर्णय लेना, बुद्धि का काम है फैसला करना। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। क्या कर? बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर और वैराग्य लाभ। तो योगाभ्यास कर और वैराग्य लाभ। ये जब मस्तक में आत्मा रहती है उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे जो यहाँ उत्तमांग में मस्तक के बीच में बैठी हुई है, और आत्मा का ध्यान करते हुए अगर हम परमात्मा से वस्त्र पहन के जंगल में जाना बीबी बाल बच्चों को छोड़ के, ये वैराग्य नहीं है। सन्यासी क्या करता है? सन्यासी बोलता है नारी नरक का द्वार है, बोलता है नारी तो जहर की कुड़िया है, और क्या बोलते हैं? नारी तो सर्पी। आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से योग लगाए तो वो योगाभ्यास है। और वैराग्य इस पुरानी दुनिया से, भौतिक पदार्थों से, शरीर की इंद्रियों से और व्यक्तियों से, सगे संबंधियों से, मित्रों से जो हम बुद्धि लगा के बैठे हुए हैं, हमको क्या लगता है ये हमें सुख देने वाले हैं, लेकिन रिश्तेदार, मित्र संबंधी, पति, बाल बच्चे और ये जितने भी इसमें लंबे समय का दुख मिलता है। कलयुग को क्या बोलते हैं? कलह क्लेश का युग। कैसा युग है? झगड़े टंटे का युग या झगड़े फसाद। आत्मा के अंदर ही राम और रावण की युद्ध चल रही है, हमारे अंदर बैठा हुआ दिखाया, योगी अवस्था में बैठा हुआ दिखाया। आदि योगी कौन है? योगेश्वर, योगीराज, आदि योगी। उनके जो नेत्र है उन नेत्र को अगर देखेंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ आंखें बंद करके योग लगाते या उनके नेत्र आधे खुले हुए हैं। कैसे है? आधे खुले हुए हैं, उसको बोलते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। तो परमात्मा की याद में इतने लवलीन है। अगर शंकर भगवान है तो किसकी याद में बैठे हुए हैं? जरूर कोई उनके ऊंचा है, उनसे जो ऊंचा है वो शिव है। शिव है निराकार ज्योति स्वरूप और शंकर है साकार। तो शंकर का जो ध्यानमग्न अवस्था के चित्र और मूर्तियां बनी हुई है, तो हमें ये क्या सिखाता है? हमें यही सिखाता है। शंकर खुद गृहस्थी धर्म में रहते थे, पार्वती के साथ उनको बच्चे भी थे और उसके बावजूद वो वैरागी थे, तपस्वी थे। तो घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए हमें अपनी मन बुद्धि को ऐसे सबसे अनासक्त, सबसे डिटैच, सबसे किसी से लगाव नहीं लगाना है। लेकिन माताओं के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? मोह। मोह लग जाता है। शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो मोह है ये सभी व्याधियों का, सभी कमजोरियों का मूल कारण है, सभी दुखों का मूल कारण है। तो मोह को त्यागना पड़ेगा। तो अर्जुन को जवाब दिया योगाभ्यास कर और वैराग्य ला। अभी अर्जुन तो डर गया था युद्ध के मैदान में। क्या बोला अर्जुन? मैं मेरे जो अपने हैं इनको कैसे मारूं? लेकिन उसके जो अपने थे वो धर्म के साथ थे या अधर्म के साथ थे? अधर्म के साथ थे। जो कौरव थे, दुर्योधन, दुशासन, ये सारे अधर्म कर रहे थे,
सनातन धर्म की जो धारणा है उसके बगैर दुनिया में गलत धारणाएं स्थापित कर रहे थे। दुर्योधन का अर्थ है दुष्ट युद्ध करने वाला, दुशासन का अर्थ है दुष्ट शासन करने वाला। तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो जब अर्जुन डर गया, अर्जुन पीछे हटने लगा, अर्जुन थर-थर कांपने लगा कि मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान ने उसको क्या बताया? कर्म योग करने के लिए बोला भगोड़ा मत बन, अपने कर्तव्यों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपना जो भी कर्तव्य है, कर्म है, उससे भाग मत। तुझे कर्म करते हुए ये योग करना है, ये योगाभ्यास करना है। तेरा जो धर्म है क्षत्रिय का, उससे तुझे छोड़ना नहीं है। और कर्म करते हुए राजयोग की प्रक्रिया, राजयोग का अभ्यास करते हुए तुझे इन विकारों के ऊपर, इस चंचल मन के ऊपर जीत पानी है। तो शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। क्या बोला है? मन जीते सो जगत जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया है, कैसे दिखाया है? कि सद्गुरु के रूप में वो क्या कर रहे? सप्त ऋषियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। तो भगवान ने कभी तो इस सृष्टि पे आके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकली चैतन्य स्वरूप में ये राजयोग का अभ्यास, ये कर्मयोग का अभ्यास, ये योगाभ्यास सिखाया रहेगा। लेकिन भगवान कब आते हैं इस सृष्टि पे और कब हमको ये योगाभ्यास सिखाते हैं? तो परमात्मा का आने का समय कौन सा है? किसी को पता है कौन सा समय है परमात्मा का? कौन से समय आते हैं? क्या क्या? इनका कहना है परमात्मा हर टाइम है। अरे परमात्मा हर टाइम है तो दुनिया इतनी दुखी और पापी क्यों हो रही है? शास्त्रों में बोला है कलातीत कल्पांतकारी। मैं कल्प के अंतिम समय में दुनिया में जब पाप, भ्रष्टाचार और अधर्म बढ़ जाता है तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। तो कौन से समय आता है परमात्मा? कौन सा समय है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। गलत, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? घोर पापी कलयुग। और घोर पापी कलयुग जब चलता है, जब किसी भी चीज की अति होती है, तो अति होती है तो क्या आता है नजदीक? अति होने से क्या आता है? अंत आता है ना नजदीक। तो परमात्मा जो है, जब घोर पापी कलयुग अति में बढ़ जाता है तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं और इस दुनिया में आके परम शिक्षक, सद्गुरु, टीचर बन के आते हैं और राजयोग का अभ्यास सिखाते, स्वयं सिखाते। जब वो स्वयं सिखाते तब हमारी आत्मा पवित्र बन सकती है, आत्मा के अंदर विषय विकार हट सकते हैं। अभी तो हम रोज मंदिर में आते, हजारों 2000 साल से, हजारों सालों से मंदिरों में जाके मनुष्य भक्ति कर रहा है, गंगा में जाके डुबकी लगा रहा है। लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? और ही दुनिया पापी बनती जा रही है। साइंस आया, विज्ञान आया, बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन दुनिया पापी बनती जा रही है, पतित बनती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा स्वयं नहीं आएगा इस सृष्टि पे और स्वयं आके सत्य गीता ज्ञान नहीं बताएगा, राजयोग की शिक्षा नहीं पढ़ाएगा, जब तक स्वयं सद्गुरु बन के नहीं आएगा, तब तक हम मनुष्य आत्माओं की सद्गति नहीं हो सकती। जैसे बोलते भगवान को क्या बोलते? मुक्तिदाता। क्या बोलते? मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ किसको बोला जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को। जब शमशान में जाते तो मुक्ति द्वार लिखा रहता है और शंकर की बड़ी मूर्ति लगाई रहती है, मुक्तिनाथ। तो सारी दुनिया में अभी दुख दर्दों की अति होती जा रही है, विषय विकारों की अति हो जा रही है, काम वासना की अति होती जा रही है। तो परमात्मा आके इन सारे विषय विकारों से, दुख दर्दों से हमें मुक्ति दिलाता है। अभी वर्तमान समय जो है उसमें भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं, लेकिन वो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं पाते।
जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अब जानांति माम मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि अटकी रहती है, इसलिए परमात्मा को पहचान नहीं पाते। खाना पीना सोना ऐश करना, इसमें बुद्धि लगी हुई है। तो इंद्रियों के भोग भोगना, विषय भोगों में आसक्त होना, इसी में बुद्धि लगी हुई है। तो भगवान को कैसे पहचानेंगे? वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में उसको कैसे पहचाने? तो भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल। तो वो अखूट ज्ञान का भंडार है। वो आके इस सृष्टि का आदि मध्य और अंत का ज्ञान देता है कि ये सृष्टि शुरुआत कब हुई और इसका विनाश कब होगा, ये कौन सा समय चल रहा है। ये सारा ज्ञान एक परमात्मा के अंदर समाया हुआ है। तो उस ज्ञान के आधार से, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है हमें, उस ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो आज आप अगर देखेंगे कि मनुष्य के अंदर योगाभ्यास करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर मनोबल, आत्मबल कमजोर हो चुका है। जो राजयोग है, गीता में बोला है राज विद्या राजगुह्यम, ये राजा बनने की विद्या है। ये साक्षात परमात्मा आके सिखाते हैं। तो जो इतिहास में बड़े बड़े राजाएं बने, वो राजाओं को राजा बनने की विद्या, राजाई के संस्कार, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, ये किसने सिखाया? ये संस्कार उनके अंदर किसने डाले और कब डाले? आपने देखा रहेगा कि राजा एक बनता था और प्रजा ढेर सारी बनती थी, लाखों की बनती थी। तो वो एक ही राजा क्यों बना? दूसरे क्यों नहीं बने? उसने कभी कोई पढ़ाई पढ़ी रहेगी? कोई इंजीनियर होता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है, वकील होता है तो वकालत की पढ़ाई पढ़ता है, डॉक्टर होता है तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है। तो इसने कब पढ़ाई पढ़ी राजा बनने की? तो स्वयं परमात्मा आके कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का, क्योंकि कलयुग है रात्रि, रात्रि में अंधकार होता है और रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है, सोजरा आता है। तो कलयुग में जब पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है, तो उसके बाद कलयुग का विनाश होके नई दुनिया सतयुग आता है। कौन सा युग आता है? सतयुग आता है। सतयुग स्वर्ग है। सतयुग माना स्वर्ग की दुनिया है, सुखी सुख का राज्य है, राम राज्य है। तो कलयुग का विनाश के बाद सतयुग आता है। तो परमात्मा जो है, ये कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का, जिसे संगम युग बोलते हैं, उस समय आके ये राजयोग का ज्ञान सिखाते हैं। स्वयं शिक्षक बन के आते और राजयोग की शिक्षा सिखाते, और स्वयं आके आत्मा के अंदर ऐसा ज्ञान देते हैं कि आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से आपने अगर इतिहास में देखा रहेगा तो बाबर नाम का एक राजा था। ये बाबर सेना में छोटा सा सिपाही था, लेकिन उसने क्या किया? एक ही जन्म में उसके अंदर जो आत्मबल था, मनोबल था, वो पूरा मुगल साम्राज्य का, मुगलों का सम्राट बन गया। उसके बाद आपने देखा है कि विष्णुगुप्त वो साधारण बालक था, लेकिन बाद में चाणक्य के रूप में वो असाधारण विद्वान बन गया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य नाम के साधारण बालक को लेके धनानंद का जो अन्याय राजाई थी, अन्याय पूर्वक, उसको नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा सम्राट बना दिया। तो इनके अंदर ये मनोबल की शक्ति, ये आत्मबल की शक्ति कैसे आई? कभी तो इन्होंने कोई पढ़ाई पढ़ी होगी। महाराणा प्रताप है, अकबर ने जितने भी हिंदू राजा है, राजपूत है, सभी को नीचे झुकाया, गर्दन उनकी नीचे झुका दी अपने सामने। उनको हिंदू राजाओं को उसके सामने झुकना पड़ा, अकबर के सामने। लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी झुका नहीं, क्योंकि बोला है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भया हुआ। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म
स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहा, लेकिन अंतिम श्वास तक अकबर सम्राट से वो लड़ाई लड़ता रहा, उससे टक्कर ली उसने। वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक छोटे जागीरदार के बच्चे थे और उन्होंने एक ही जन्म में उन्होंने बड़ा हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए, अपना एक छत्र राजा स्थापन कर दी। तो इन राजाओं के अंदर जो मनोबल है, जो योग बल है, वो योग बल स्वयं परमात्मा ने ये योगाभ्यास सिखाया है, उसकी वजह से उनके अंदर विल पावर आई है। आज बहुत पढ़े